हेलो बच्चों। तो आज आप लोगों के लिए ये रोज़ हाजिर है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो इसको समझने के लिए आप लोगों के लिए ये गुलाब लेकर आया हूँ मैं। तो इसके हेल्प से समझते हैं कि आखिर एक फ्लावर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्योंकि एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, इसी के ऊपर हमारा जो पूरा चैप्टर है वो डिपेंड करने वाला है। तो इसको समझने के लिए अगर पूरे चैप्टर को आपको समझना है तो इसको समझना काफ़ी आपके लिए आवश्यक होगा। तो किसी भी जैसे बिल्डिंग की जो नींव है उसको मजबूत होना चाहिए, उसी तरह से किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी होता है। तो उससे हमारा थोड़ा सा एक आधार बन जाता है कि अब भाई हाँ, अब उसके ऊपर हम अपनी इमारत को खड़ा कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को खड़ा कर सकते हैं। तो इसलिए आज हम लोग फ्लावर के बारे में देखेंगे कि इस फ्लावर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और किस पार्ट्स का क्या काम होता है। तो पहले मैं फ्लावर से समझाऊंगा, साथ के साथ मैंने यहाँ पे डायग्राम भी बना रखा है, तो उसमें भी स्ट्रक्चर्स को मैं दिखाते हुए चलूंगा कि किस स्ट्रक्चर का क्या नाम देना है और उसका फंक्शन क्या है। तो पहले स्टार्ट करते हैं इस छोटी सी डंडी से। ये ग्रीन कलर की जो डंडी है जो आपको दिखाई दे रही होगी छोटी सी, इसको हम लोग डंडी कहते हैं, या फिर इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं पेडिसिल। ये पेडिसिल या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं ग्रंथ। तो किसी फ्लावर में ये होता है, किसी फ्लावर में ये नहीं होता है। तो जिस फ्लावर में ये पाया जाता है उनको हम लोग बोलते हैं पेडिसिलेट फ्लावर, और जिन फ्लावर में एब्सेंट होता है उनको बोलते हैं सेसाइल फ्लावर। इस डंडी की अगर हम बात करें तो जिसमें ये पाई जा रही है उनको हमें क्या बोलना है, पेडिसिलेट फ्लावर। ज़्यादातर जो फ्लावर होते हैं उनमें पेडिसिल पाया जाता है, और जिनमें पेडिसिल नहीं पाया जा रहा उनको बोला जाता है सेसाइल फ्लावर। ये कम ही देखने को मिलता है। चलिए इसके बाद में बात करते हैं हम पेडिसिल के बाद अगली स्ट्रक्चर। तो अगली स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नीचे की तरफ ये जो डंडी है इसके ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो एक फूला हुआ भाग पाया जाता है जिसके ऊपर पुष्प विराजमान होता है। जैसे कोई सिंहासन होता है तो उसके ऊपर राजा या फिर रानी बैठती है, तो उसी तरह से पुष्प के विराजमान के लिए, उसको बैठाने के लिए, उसको जगह देने के लिए एक पुष्पासन लगाया जाता है, जो मैंने यहाँ पे दिखा है। ये जो फूला हुआ पार्ट है ये तो पेडिसिल हो गया हमारा, नीचे वाला डंडी जो है, और इसके ऊपर ये थोड़ा सा फूला हुआ पार्ट होता है जिसके ऊपर हमारे फ्लावर के दूसरे पार्ट्स लगे होते हैं। तो इसको बोला जाता है पुष्पासन या थैलमस। तो अब ये जो थैलमस है, ये थैलमस किसी किसी फ्रूट में खाने योग्य पार्ट बनाता है, जैसे कि सेब हो गया या फिर नाशपाती हो गई। तो उन सब के अंदर जो ओवरी है वो मेन फ्रूट नहीं बना रही है, ओवरी जो होती है वो ट्रू फ्रूट बनाती है। और ओवरी के अलावा अगर फ्लावर का कोई और पार्ट फ्रूट को बनाने में हेल्प कर रहा है या फ्रूट के बनाने में भाग ले रहा है, तो उस फ्रूट को हम लोग बोलते हैं पोम फ्रूट या फॉल्स फ्रूट। उसको हम लोग देखेंगे जब वो टॉपिक आएगा, तो फिलहाल उसको भी समझेंगे। तो फिलहाल ये ध्यान रखना है कि थैलमस के द्वारा भी फ्रूट का निर्माण हो सकता है। एग्जाम्पल सेब हो गया या फिर नाशपाती हो गई। और ऐसे फ्रूट्स को क्या बोलना है, मिथ्या फल या फॉल्स फ्रूट, ओके, या फिर पोम फ्रूट्स। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं इनकी। यहाँ पर ये जो मैंने ग्रीन कलर से दिखाई है, यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर से हमने दिखाई है, इन सभी पत्तियों को मिलाकर, इस पूरी तो सारी पत्तियों को मिलाकर बोला जाता है कैलिक्स। देखिए हमने देख लिया पेडिसिल, जिस डंडी के द्वारा फ्लावर हमारा मेन प्लांट से जुड़ा है वो पेडिसिल है। जिसमें पेडिसिल पाया जा रहा है उन फ्लावर को पेडिसिलेट फ्लावर कहते हैं। जिसमें पेडिसिल प्रेजेंट नहीं है फ्लावर में उसको सेसाइल फ्लावर कहते हैं। उसके बाद हमने देखा कि पुष्प जो है एक संरचना पे लगा हुआ है, उसको थैलमस कहते हैं या पुष्पासन। तो पुष्पासन कुछ फ्रूट्स, कुछ प्लांट्स में फ्रूट बनाने का काम करता है, तो ऐसे फ्रूट्स को बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। इसके अलावा कुछ प्लांट्स के अंदर कैलिक्स के बाहर की तरफ एक और ग्रीन पत्तियों की कवरिंग होती है, लेयर होती है, बहुत सारी पत्तियां होती है। तो गुड़हल की जो फैमिली है, मालवेसी फैमिली, उसमें एपिकैलिक्स देखने को मिलता है। उसमें यहाँ पे ग्रीन कलर की पत्तियों के नीचे एक और चक्र होता है ग्रीन पत्तियों का, तो उनको एपिकैलिक्स कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कैलिक्स की। तो कैलिक्स क्या है, ये जो सारी की सारी ग्रीन कलर की पत्तियां हैं। यहाँ पर अगर मैं इसमें गुलाब के फूल में देखूँ तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 हमें पत्तियां नजर आ रही है, ये ग्रीन कलर की पत्तियां। इन 5 पत्तियों का जो एक साइकिल है, इस पूरे साइकिल को बोला जाता है कैलिक्स या फिर बाह्य दलपुंज। और इसकी एक पत्ती की अगर हम बात करें, जैसे मैं यहाँ से अगर एक पत्ती तोड़ लूँ, यहाँ से अगर ये एक पत्ती मैं तोड़ लेता हूँ तो एक ग्रीन कलर की पत्ती, इसको बोलेंगे सेपल या बाह्य दल। और सारे चक्र को मिलाकर, ये सारी की सारी मिलकर जो एक चक्र बना रही है, जो एक साइकिल बना रही है, वो कहलाता है कैलिक्स। ओके, तो कैलिक्स आपस में जुड़े हुए भी हो सकते हैं और ये आपस में एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं।
तो जुड़े हुए के लिए हम लोग यूज करते हैं गैमोसेफेलस, और जहां पर अलग अलग होते हैं वहां पे यूज करते हैं टर्म पॉलीसेफेलस। ठीक, इनका क्या काम है, आखिर नेचर ने इनको क्यों बनाया है। ये ग्रीन कलर के, और ग्रीन कलर के तो हमें पता है इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा। अब क्लोरोप्लास्ट है तो क्लोरोफिल भी होगा, जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। तो अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है वो सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा और फूड का प्रोडक्शन करेगा। क्योंकि ये जो डेवलपिंग फ्लावर है इसको ग्रो करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए। अब वो न्यूट्रिशन ये खुद तो इकट्ठा कर नहीं सकता है, क्योंकि ये कलर्ड है, इसके पास में कोई भी क्लोरोफिल या फिर क्लोरोप्लास्ट नहीं है। तो इसको क्या चाहिए, इसको फूड चाहिए, इसको न्यूट्रिशन चाहिए, खाना चाहिए, क्योंकि खाना नहीं मिलेगा तो ये ग्रो नहीं कर पाएगा। तो उसको खाना उपलब्ध कराती है ये ग्रीन कलर की पत्तियां, कैलिक्स। तो कैलिक्स का क्या काम होता है, ये फोटोसिंथेसिस करेगी, फूड का प्रोडक्शन करेगी और उस फूड को ये फ्लावर तक पहुंचा देती है ताकि वो आसानी से ग्रो कर सके। तो चलिए, तो यहाँ पर ये जो दिखाई गई ग्रीन कलर की, इस सारे को हम क्या बोलेंगे, कैलिक्स, और किसी एक पत्ती को क्या बोलना है, सेपल। ओके, चलिए अब उसके बाद में बात करते हैं हम लोग ये जो सारे यहाँ पर रेड कलर के आपको नजर आ रहे हैं, ये गुलाब की जो पंखुड़ियां हैं, इस पूरे को मिलाकर, इस पूरे साइकिल को, यानी कि सारी की सारी पंखुड़ियों को मिलाकर जो एक साइकिल बन रहा है, कलर्ड साइकिल, इसको हम लोग बोलते हैं कोरोला। क्या बोलना है इसको, कोरोला। और अगर एक पत्ती की मैं बात करूं, एक पंखुड़ी की, ये एक पंखुड़ी है, इस एक पंखुड़ी को बोला जाएगा पेटल। एक पंखुड़ी को पेटल, इस पंखुड़ियों के सारे ग्रुप को, पूरे साइकिल को कोरोला। पेटल एक के लिए और सारों के लिए कोरोला। अब इसमें भी वही कंडीशन आ जाती है कि कहीं कहीं पर तो ये पेटल आपस में जुड़े रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो गुलाब में हम देख रहे हो सारे के सारे जो पेटल हो एक दूसरे से फ्री है, एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं है। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे जहां पर पेटल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं है, अलग अलग है, उसको बोलते हैं पॉलीपेटलस। और अगर जुड़े हुए हैं तब उसको बोलते हैं गैमोपेटलस। तो यहाँ पर इनके अगर नंबर देखें हम तो बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इनफाइनाइट नंबर है इनके, बहुत सारी संख्या है, 5 से भी ज्यादा है, तो हम बोल देंगे कि ये इनफाइनाइट है। अब इनमें से अगर देखा जाए तो इनमें से काफी अच्छी महक भी आती है, और इनके अंदर नेक्टर भी होता है जिसको मधुमक्खियां चूसती है, और उसी के द्वारा फिर बाद में शहद का निर्माण करती है। कि नेचर ने आखिर इनको, ये नीचे वाली पत्ती को ग्रीन क्यों बनाया और इनको कलर्ड क्यों बनाया। भाई कुछ ना कुछ रीजन होगा, नेचर कुछ भी चीज ऐसे ही नहीं करती है, हर चीज का एक अलग रीजन होता है। हो सकता है कि कुछ रीजन हमें पता ना हो और कुछ का हमें पता होता भी है। जैसे कि यहाँ पर ये ग्रीन कलर की पत्तियां, ये ग्रीन इसलिए है ताकि ये फोटोसिंथेसिस कर सके और फूड का प्रोडक्शन कर सके। अब इनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो ये फूड नहीं बना सकते, लेकिन इसके पास कोई दूसरा गुण भी है। वो क्या है, ये कलर्ड है, इनमें से महक आती है और इनके अंदर नेक्टर भी है, मकरंद जिसको बोलते हैं। तो ये कलर्ड और महकदार इसलिए होते हैं ताकि दूसरे इंसेक्ट को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। जो इंसेक्ट होते हैं वो कलरफुल चीज की तरफ आसानी से अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो इनके पास आकर क्या कर सकते हैं, इनके पॉलिनेशन कराने में हेल्प कर सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि वाई कोरोला इज कलर्ड, तो रीजन ये होगा कि कोरोला जो है कलर्ड इसलिए होता है ताकि इंसेक्ट्स को पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट कर सके, तो इसलिए ये कलर्ड होता है। चलिए, तो ये सारी की सारी जो पत्तियां हैं इन सबको हमने क्या बोला था, एक पत्तियों को पेटल, और सारे मिलकर ये क्या बना रहे थे, सारे मिलकर ये बनाते हैं कोरोला। चलिए अब इसके मेल और फीमेल पार्ट की हम बात करते हैं। इसमें जो हमारा साइकिल था, इसमें एक्चुअली में फ्लावर में 2 साइकिल होते हैं, एक को बोलते हैं एक्सेसरी होल और एक को बोलते हैं नेसेसरी होल। एक होता है आवश्यक चक्र और एक होता है सहायक चक्र। तो सहायक चक्र के अंदर या एक्सेसरी होल के अंदर एक तो कैलिक्स आ जाता है और एक हमारा आ जाता है, इसकी हम बात करें, एक आ जाता है कोरोला। तो कैलिक्स और कोरोला ये दोनों मिलकर एक्सेसरी होल बनाते हैं, सहायता करते हैं पुष्प के ग्रो करने में, फर्टिलाइजेशन में, पॉलिनेशन में। उसके अलावा एक और साइकिल होता है जिसको बोलते हैं नेसेसरी होल या फिर आवश्यक चक्र। तो उसके अंदर मेल और फीमेल पार्ट आते हैं। तो मेल वाली पार्ट को बोलते हैं एंडिशम। एंडिशम की एक इकाई को बोला जाता है स्टेमन या पुंकेसर। तो पुंकेसर के भी 2 पार्ट है, अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में। एंथर परागकोश और फिलामेंट तंतु। एंथर 2 तरह के हो सकते हैं, एंथर डाइथिकस भी हो सकते हैं, एंथर मोनोथिकस भी हो सकते हैं। इसके अलावा फीमेल पार्ट को बोला जाता है गाइनीशियम, और गाइनीशियम की एक यूनिट को बोलना है कार्पेल। अब इस कार्पेल के भी काफी सारे पार्ट हैं, इसमें एक स्टिग्मा है, एक स्टाइल है, एक ओवरी है, और ओवरी के अंदर क्या लगा होता है, ओव्यूल। चलिए समझते हैं। तो इस फ्लावर को थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा बेरहम बनना पड़ेगा समझाने के लिए। चलिए इसमें देखिए जरा, ये जो आपको अंदर की तरफ यहाँ पे ये जो नजर आ रहे हैं, ये पीले से कलर के,
ये सारे के सारे मेल पार्ट है, ये मेल पार्ट है और बीच में फीमेल पार्ट है। तो सारे के सारे नर भाग मिलकर मादा को घेरे हुए हैं, चारों तरफ से नरों ने मादा को घेर रखा है। ये सारे के सारे हमारे मेल पार्ट हैं। तो इन सारे मेल पार्ट्स को मिलाकर एंडिशियम बोलेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर ये जो मेल पार्ट है बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि एंडिशियम इज इनफाइनाइट इन नंबर। तो यहाँ पर एंडिशियम का जो नंबर है वो बहुत सारा है। मैं अगर इनकी एक की बात करूँ, चलिए मान लीजिए यहाँ से एक ये तोड़ लेते हैं और फिर इसको देखते हैं क्या होता है। चलिए तो इसमें मैं बात करूँ तो इसमें अगर देख रहे हैं आप, तो इसमें जो ऊपर वाला ये पीला पीला सा पार्ट है इसको एंथर बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। और इस एंथर के अंदर इस पोलन ग्रेन ग्रो करते हैं। एंथर के अंदर पोलन ग्रेन होते हैं जो बाद में पोलिनेशन के द्वारा स्टिग्मा पर पहुंचेंगे और फर्टिलाइजेशन कराएंगे। ये जिस डंडी से जुड़े हुए छोटी सी डंडी से उसको बोला जाता है तंतु या फिलामेंट। पीली वाली स्ट्रक्चर एंथर, एंथर के अंदर क्या लगेंगे पोलन ग्रेन्स, और ये एंथर जिस स्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, जिस डंडी से जुड़े हुए उसको क्या बोलना है फिलामेंट। और इस पूरी स्ट्रक्चर को एंथर प्लस फिलामेंट ये क्या कहलाएगा स्टेमन या पुंकेसर। चलिए ये रहा, ये एंथर है हमारा, ये जिस डंडी से यहाँ पर जुड़ रहा है फ्लावर से ये क्या कहला रहा है फिलामेंट या तंतु। ये प्लस ये एंथर प्लस फिलामेंट ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं स्टेमन। ये क्या है स्टेमन। तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 4 स्टेमन मैंने दिखाए हैं। एक स्टेमन ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो टोटल 4 स्टेमन दिखाए हैं। इन चारों को मिलाकर क्या बोलेंगे एंडिशियम। स्टेमन के 2 पार्ट हैं, पराकोश यानी कि एंथर और फिलामेंट। अब एंथर या तो डाइथिकस हो सकता है या फिर मोनोथिकस हो सकता है। अब उसके बाद बात करते हैं फीमेल पार्ट। तो फीमेल पार्ट को हम लोग बोलते हैं गाइनीशियम, और गाइनीशियम की यूनिट होती है कार्पल। अब जो कार्पल है, कार्पल के भी काफी सारे पार्ट्स हो सकते हैं। तो उन पार्ट्स को जरा समझने की कोशिश करते हैं, इस पार्ट को क्या नाम दिया गया है और उसका क्या क्या फंक्शन होता है। चलो तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये तो सारे के सारे मेल पार्ट हो गए, ये सारे के सारे मेल पार्ट है। ये सारे के सारे यहाँ पर स्टेमन्स लगे हुए हैं। और ये जो बीच में है, ये बीच में जो है यहाँ पर ये होता है स्टिग्मा। ऊपर वाला पार्ट फीमेल का ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा कहलाता है। यहाँ से अगर हम इसको हटाएं, अलग करें, सॉरी, तो ये बैठता है हमारा ये रहा। तो यहाँ पर ये फूला हुआ पार्ट होता है, इसके अंदर ओवरी होती है। यहाँ पे फूले हुए पार्ट में ओवरी होगी, इसके ऊपर की तरफ ये स्टाइल होता है, लंबी सी एक नली होती है, और सबसे ऊपर की तरफ होता है स्टिग्मा। चलिए इसके अंदर देखते हैं फटाफट कौन कौन से हमारे पार्ट्स थे। चलिए तो ये क्या था, जिस डंडी से फ्लावर जुड़ा हुआ है उसको हमने क्या बोलना है पेडिसिल। अब जो फ्लावर है वो पेडिसिल से अगर जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग बोलेंगे पेडिसिलेट फ्लावर, और अगर पेडिसिल नहीं है तो उसको बोलेंगे सेसाइल फ्लावर। इसके अलावा ये जो ऊपर की तरफ फूला हुआ भाग है जिसके ऊपर पुष्प विराजमान है, आराम से मजे में है, तो उसको क्या बोला था थैलेमस या पुष्पासन। तो कुछ फ्रूट्स के अंदर थैलेमस जो होता है वो खाने लायक पार्ट बनाता है, एडिबल पार्ट होता है। तो उन फ्रूट्स को बोलते हैं फॉल फ्रूट, एग्जांपल सेब और नाशपाती। इसके अलावा ये जो है ग्रीन कलर के, इन सभी को मिलाकर हमने क्या बोला था कैलिक्स। और एक पत्ती की अगर बात करें तो एक पत्ती को क्या बोलना है सेपल। अभी सेपल बताया था मैंने कि आपस में अगर फ्यूज है, जुड़े हुए हैं तो गैमोसेपलस, अलग अलग है तो पॉलीसेपलस। उसके अलावा ये कलर पार्ट, इन सारों को मिला के कलर पार्ट को क्या बोलना है हमें कोरोला। अब कोरोला की एक पत्ती जो है, एक यूनिट, उसको क्या बोलेंगे हम पेटल। ये क्या है दीज आर पेटल्स। ये कलर क्यों होते हैं और महंगा क्यों होते हैं, ताकि इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। अट्रैक्ट हो गए इंसेक्ट तभी पॉलिनेशन होने के चांसेस बढ़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं मेल और फीमेल पार्ट की। एंडिशियम जो है ये मेल पार्ट बना रहा है, गाइनीशियम जो है ये फीमेल पार्ट बना रहा है। जो एंडिशियम है इसकी यूनिट को हमने क्या बोलना है स्टेमन। ये जो है ऊपर वाला पार्ट, ये इसको हमें क्या बोलना है एंथर। एंथर, और इस एंथर के अंदर क्या ग्रो करते हैं पोलन ग्रेन। ये जिस स्ट्रक्चर ये डंडी से जुड़ा हुआ है उसको बोलना है फिलामेंट या तंतु। और इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, दोनों को मिलाकर स्टेमन या पुंकेसर। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं फीमेल वाले पार्ट की। ये पूरा का पूरा जो पार्ट है फीमेल वाला है। यहाँ पर मैंने एक कार्पेल दिखाई गई है, इसी तरह के बहुत सारे कार्पेल भी हो सकते हैं। जो फ्लावर है उसके अंदर एक से ज्यादा अगर कार्पेल प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं मल्टी कार्पिलरी ओवरी। और कार्पेल अगर जुड़े हुए हैं तो उनको बोलते हैं सेम कार्पस, और अगर अलग अलग है तो उसके लिए एपोकार्पस। तो फीमेल वाले पार्ट में सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है ये वाला, जहां पर पोलन ग्रेन आकर गिरता है, इसको बोलते हैं स्टिग्मा या वर्तिकाग्र। ये जो है
ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, इसको बोलते हैं स्टाइल या वर्तिका। ये जो फूला हुआ पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, इसको बोला जाता है ओवरी। ओवरी हिंदी में अंडाशय। और ओवरी ही आगे चलकर फ्रूट का निर्माण करती है। ऐसे फ्रूट जो डायरेक्ट ओवरी से डेवलप होते हैं उनको बोलते हैं ट्रू फ्रूट। और ओवरी के अलावा किसी और पार्ट से, फ्लावर के किसी और पार्ट से फ्रूट अगर बन रहे हैं तो वो फॉल्स फ्रूट कहलाता है। तो ओवरी, ओवरी के अंदर क्या लगा हुआ है, ये जो मैंने दिखाया है, इसको बोलते हैं ओव्यूल या बीजांड। ओवरी फ्रूट बनाता है, ओव्यूल आगे चलकर बीज बनाता है या फिर सीड बनाता है। और इसके अंदर ये आगे हम पढ़ेंगे, इसके अंदर ये जो मैंने यहाँ पर सेल दिखाई है ये बोला जाता है फीमेल या फिर मेगा स्पोर। मेगा वर्ड हमको यूज करना है फीमेल के लिए और माइक्रो यूज करेंगे हम लोग मेल के लिए। तो ये था बच्चों एक छोटा सा मेरी तरफ से इंट्रोडक्शन। तो ये हमारे एक आधार है, क्योंकि हम जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं उसको समझने के लिए इन सभी पार्ट्स का जानना जरूरी है। तो एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ मैं, उसके बाद में फिर नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं। तो फ्लावर के पार्ट, फ्लावर में एक पेडिसिल है जिसके द्वारा, जिस डंडी के द्वारा फ्लावर इससे जुड़ा हुआ है, इससे मेन प्लांट से। पेडिसिल अगर प्रेजेंट है तो पेडिसिलेट फ्लावर, पेडिसिल नहीं है तो सेसाइल फ्लावर। थैलेमस क्या है, ये एक चौड़ी सी संरचना होती है जिसके ऊपर पुष्प विराजमान होता है। थैलेमस कुछ फ्रूट्स में आगे चलकर खाने योग्य पार्ट बनाता है और तो उन फ्रूट्स को बोलते हैं फॉल्स फ्रूट, जैसे कि सेब और अनानास। एपिकैलिक्स ये पाया जाता है मालवेसी फैमिली में, गुड़हल वाली फैमिली में। कैलिक्स ये ग्रीन कलर की पत्तियां होती है, सभी पत्तियों को मिलाकर हमें बोलना है कैलिक्स, और एक पत्ती को बोलेंगे सेपल। इनका काम है फोटोसिंथेसिस करना और फूड का प्रोडक्शन करना, उस फ्रूट को जो ग्रोइंग फ्लावर है उसको पहुंचाना। उसके अलावा कोरोला, ये जो कलर पार्ट होते हैं किसी किसी में कलरलेस भी होते हैं व्हाइट कलर के, तो ये कलर इसलिए होते हैं ताकि इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। सार को मिला के कोरोला और एक यूनिट को बोला जाएगा पेटल्स। तो ये पेटल्स अगर जुड़े हुए हैं तो गैमेपेटलस, ये पेटल्स अगर फ्री है तो पॉलीपेटल्स। चलिए, एंडिशम मेल पार्ट बनाता है। एंडिशम की यूनिट को स्टेमन कहेंगे। तो स्टेमन जो है उसके दो पार्ट है, स्टेमन के दो पार्ट है। ये मान लीजिए ऊपर एंथर है और जिस डंडी से ये जुड़ रहा है ये क्या कहलाएगा, फिलामेंट। तो फिलामेंट प्लस एंथर इज इक्वल टू स्टेमन। सारे स्टेमन मिलकर एंडिशम बनाएंगे। अब ये जो स्टेमन है सारे वो एक दूसरे से चिपके भी रह सकते हैं और एक दूसरे से अलग अलग भी रह सकते हैं, और डिपेंड करता है कि हम फ्लावर कौन सा पढ़ रहे हैं। तो एंथर दो तरह के हो सकते हैं, या तो डाइथिकस या फिर मोनोथिकस। इसको भी बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग पूरे चैप्टर में, तो घबराने की जरूरत नहीं है, हर चीज देखनी है डिटेल में। इसके अलावा जो फीमेल पार्ट है उसको बोलते हैं गाइनिशियम। गाइनिशियम की यूनिट कहलाती है कार्पेल। तो कार्पेल कभी कभी एक भी हो सकता है, एक अगर कार्पेल है तो उसको बोलते हैं मोनो कार्पिलरी ओवरी, और कार्पेल अगर एक से ज्यादा है तो उसको बोलते हैं मल्टी कार्पिलरी ओवरी। कार्पेल अगर फ्यूज है, जुड़े हुए सिनकार्पस, और कार्पेल अगर फ्री है, एक दूसरे से चिपके हुए नहीं है, तब उसको बोलेंगे एपोकार्पस। तो कार्पेल के तीन पार्ट हम देख लेते हैं। सबसे ऊपर वाला स्टिग्मा या फिर वर्टिकल, इस पर ही सबसे पहले पोलन ग्रेन आकर गिरता है, तो ये उसको कैच करने का काम करता है। फिर यह स्टाइल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टिग्मा से होती हुई ये जा रही है कहां पर, ओवरी की तरफ। ये नीचे की तरफ जो फूला हुआ पार्ट है इसको ओवरी कहेंगे, और इस ओवरी के अंदर ओव्यूल्स लगे होते हैं। अब जो ओव्यूल्स है उनके नंबर डिपेंड करते हैं कि फ्लावर कौन सा है। ओव्यूल्स के नंबर 1 भी हो सकता है, ये 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ओवरी आगे चलकर ट्रू फ्रूट बनाता है और ओव्यूल आगे चलकर बीज बनाता है या फिर सीड, और इसके अंदर लगे होते हैं मेगास्पोर मदर सेल, और ये मेगास्पोर मदर सेल आगे चलकर मेगा स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर पूरे चैप्टर में मेगा यूज करेंगे हम लोग फीमेल के लिए और माइक्रो यूज करेंगे हम लोग नर के लिए, यानी कि मेल के लिए। वो ऐसा क्यों भाई? क्योंकि जो मेगा का मतलब बड़ा, क्योंकि यहाँ पर जैसे हमने फीमेल के केस में देखा था, ह्यूमन के केस में, ह्यूमन के केस में क्या है कि फीमेल के अंदर जो एग बन रहा है वो काफी बड़ा है। ह्यूमन के अंदर जो सबसे लार्जेस्ट सेल होती है वो एग माना जाता है, तो बड़ी चीज के लिए मेगा यूज करते हैं भाई। और जो स्पर्म होता है सबसे छोटी सेल है, तो उसके लिए माइक्रो यूज करेंगे। तो इसलिए सभी के अंदर, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल, हम माइक्रो यूज करते हैं जनरली मेल के लिए और मेगा यूज करते हैं जनरली फीमेल के लिए। तो अगर मेगा स्पोर में पढ़ रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि वो फीमेल स्पोर की बात कर रहा हूँ मैं। अगर मैं माइक्रो स्पोर पढ़ रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं मेल स्पोर की बात कर रहा हूँ। तो मेल स्पोर जो होता है वो होता है पोलन ग्रेन, और फीमेल वाला जो होगा वो फीमेल गैमेटोफाइट, या फिर वो आगे चलकर एग का फॉर्मेशन करता है। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।